एकादश्यां निराहार समभ्यच जनार्दन। एकादश्यां निराहार समभ्यच जनार्दनम्। स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्यां जलमाविशत्। द्वादश्यां जलमाविशत्। एक बार की बात है कि नंद बाबा प्रतिदिन एकादशी करते हैं। और कैसी एकादशी करते हैं, कैसा उनका एकादशी व्रत है? भागवत जी कहती हैं निराहार। भागवत जी में जो एकादशी का वर्णन है वो नंद बाबा की एकादशी का वर्णन है। निराहार। नंद बाबा निराहार एकादशी व्रत करते हैं। और आपका एकादशी व्रत कैसा होता है? निराहार नहीं, फुलाहार, है ना? फुलाहार। कुट्टू की कचौड़ी, पकौड़ी, रबड़ी, फल, बादाम का दूध, शेक, रस। और आजकल तो फलाहार की भी दुकानें लगती हैं, है ना? आप जो सामग्रियों प्रतिदिन जो खाते हैं वो तो ठीक ही है, फलाहार की भी सामग्री मिलने लगी है। खूब ला ला के घर में 10वीं के दिन से तैयारियां होती हैं। कल एकादशी है, 10वीं के दिन से एकादशी। एकादशी नहीं, ये तो आपके खाने का आयोजन है। एकादशी कल क्या खाएं, इसी पे चर्चा होती है। साबूदाने गला के रख देना, आटा छान के रख देना, फ्रूट को धो धा के फ्रिज में रख देना ताकि सुबह से जल्दी भूख लगेगी क्योंकि एकादशी है। बादाम को क्रश करके रख देना, दूध में डाल के पिएंगे। दिन भर व्रत रहेंगे तो अब शक्ति क्षीण हो जाएगी ना। ऐसा एकादशी व्रत होता है। लेकिन वास्तव में एकादशी क्या है? निवेदन स्वीकार कीजिएगा, मीनू बदलने का नाम एकादशी नहीं है। आप रोटी नहीं खा रहे हो तो आप साबूदाना खा रहे हो। आप दाल चावल नहीं खा रहे हो तो व्रत का कुछ अन्न खा रहे हो, लेकिन खा रहे हो। मीनू बदलने का नाम एकादशी नहीं है, मन बदलने का नाम एकादशी है। मन बदलने का नाम एकादशी है। एकादश, एकादश मतलब 11। और 11 किन चीजों से एकादशी होगी? हमारी 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां सहित ये 11वां मन जब भगवान के चरणों में विशेष रूप से लग जाता है, वो एकादशी है। पांच कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, समस्त इंद्रियां और ये मन जब विशेष रूप से परमात्मा के चरणों में लग जाए, विशेष रूप से उनकी सेवा पूजा करे, समप्यर्च जनार्दनम, विशेष रूप से सेवा पूजा, उस दिवस का नाम एकादशी है। खाने का नाम एकादशी नहीं। आप रोज फलाहार बना लो, क्या दिक्कत है?
आपकी रुचि है, आपकी जिह्वा का स्वाद है, आप रोज बना लो। वही नाम से एकादशी आ गई, तिथि से एकादशी आ गई, तो आपने भोजन बदल लिया। तो क्या तिथि बदल जाने से, एकादशी होने से आप भोजन बदल लेंगे तो एकादशी हो गई? एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दन। निराहार होकर विशेष रूप से समभ्यर्च अर्थात अर्चन करना, पूजन करना, किनकी? जनार्दनम, इष्ट की, भगवान की, वो एकादशी है। बहुत महत्वपूर्ण है एकादशी, बहुत फल मिलता है एकादशी व्रत का, परंतु वो एकादशी श्रेष्ठ है जो विधि विधान नियम से श्रद्धा पूर्वक की जाए। एकादशी उस दिन हम भोजन ना छोड़ें, कोई बात नहीं, आप जो खाते हो वही खा लेना, आप दाल चावल रोटी भी खाइए, परंतु उस दिन क्या छोड़ना? क्रोध छोड़ना, उस दिन ईर्ष्या छोड़ना, उस दिन दूसरे की निंदा छोड़ना, उस दिन बुरे कार्यों से बचना, उस दिन विशेष रूप से भगवान के पास बैठना, ये आपकी एकादशी है। मेन्यू बदलने का नाम एकादशी नहीं है। कोई शास्त्र में नियम नहीं है कि आप ये खाइए तो एकादशी मानी जाएगी। विशेष रूप से पूजन अर्चन तिथि के अनुरूप सात्विक शुद्ध फलाहार, फलों का उपयोग करना, दुग्ध ले लेना, बस भगवान का पूजन पाठ विशेष रूप से करना एकादशी। और ऐसी एकादशी जो करते हैं उसको उसका फल मिलता है।